शिष्य ने गुरु से पूछा कि वह उन्हें दक्षिणा में क्या दे जिससे वह गुरु ऋण से मुक्त हो सके। गुरु मुस्कुराए और बोले, गुरु शिष्य को ज्ञान देकर प्रबुद्ध करता है, इसलिए लौकिक पदार्थ देकर गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। यदि गुरु ऋण से मुक्ति चाहिए तो उसके लिए प्राप्त ज्ञान को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाना ही एकमात्र मार्ग है। शिष्य को गुरु वाक्य समझ आ गया और वह लोक कल्याण के मार्ग पर निकल पड़ा। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है इच्छा ही संसार है। मित्रों, सूर्यदेव ने अपनी सहस्र किरणों से ऋषि हिमवान के आम्र कुंज पर सुवर्ण वृष्टि शुरू कर दी थी। बड़ी मोहक प्रातः वेला थी यह। आम्र मंजरियाँ स्वर्णिम आभा से भर उठी थीं। इन आम्र मंजरियों से मोहक सुगंध झर रही थी जो तन मन को पुलकित किए दे रही थी। प्रातः काल की इस मोहकता से ऋषि हिमवान के शिष्यगण मुग्ध हो रहे थे। सब तरफ से अनूठी अलौकिकता बरस रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सौंदर्यमयी माता प्रकृति ने सभी को अपनी गोद में बिठा रखा हो। तभी ऋषि हिमवान ने आकाश की ओर निहारा और भगवान सूर्यदेव की अभ्यर्थना की। भक्ति की भाव समाधि से उबरकर महर्षि की स्नेहिल दृष्टि अपने शिष्यों पर पड़ने लगी। भाव समाधि से चेत हुई उनकी आंखों से भाव झर रहे थे। भावों की प्रगाढ़ता के कारण उनका मुख आरक्त था और देह में एक सात्विक कंपन हो रहा था। उनकी भाव चेतना से प्रस्फुटित हो रहे इस भक्ति के उद्वेग ने वहाँ उपस्थित सभी शिष्यों के समुदाय को भक्तिमय कर दिया था। इन्हीं क्षणों में महर्षि के प्रिय शिष्य समर्पण वहाँ आ पहुँचे थे। वे महर्षि के किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। समर्पण महर्षि के सबसे प्रिय शिष्य थे। अपने नाम के अनुरूप उनका गुण भी सबको सम्मोहित किए रहता था। महर्षि की भाव चेतना की अभिव्यक्ति थे समर्पण। उनका जीवन का ध्येय था अपने गुरु महर्षि हिमवान की सेवा और उनके बताए मार्ग का प्राणोत्सर्ग करके भी अनुसरण करना। महर्षि ही समर्पण के इष्ट, आराध्य एवं सर्वस्व थे। गुरु ही तो परमात्मा होता है। वे अपने गुरु को परमात्मा ही मानते थे। समर्पण के इस उदार, सहनशील, सेवा भाव एवं अन्य अनेक गुणों के कारण महर्षि ही नहीं, आश्रम के सभी लोग एवं उनके गुरु भाई भी उन्हें बहुत चाहते थे, पसंद करते थे। गुरु महर्षि हिमवान एवं शिष्य समर्पण के बीच की स्थिति तादात्म्य जैसी थी। महर्षि के व्यक्तित्व की झलक समर्पण में झलकती थी। हालांकि समर्पण स्वयं की गुरु से तुलना से स्वयं को दूर रखते थे और अपने गुरु भाइयों से कहते थे, गुरु भगवान के समान होता है, गुरु ही परमात्मा होता है। गुरु के जैसे महान पद को स्वयं सदाशिव मनोनीत करते हैं। कोई ऐसे ही गुरु नहीं बन जाता है। गुरु अपनी संचित संग्रहित तपोनिधि से शिष्य की परिस्थितियों एवं उनके प्रारब्ध दोनों को परिष्कृत एवं परिमार्जित करता है। शिष्य तो गुरु की कृपा का महज एक अंश होता है। शिष्य की पात्रता इतनी नहीं होती है कि वह अपने विराट गुरु को संपूर्णतया अपने भीतर समाहित कर सके। हाँ, वह अवश्य अपनी भक्ति एवं श्रद्धा से समर्पित हो सकता है। यही सत्य है और उससे अधिक और कुछ भी नहीं। महर्षि की अनुपस्थिति में समर्पण आश्रम का समस्त दायित्व एवं जिम्मेदारी कुशलतापूर्वक एवं बखूबी निभाते थे। वे कभी किसी को ऐसा एहसास ही नहीं होने देते थे कि आश्रम में महर्षि विद्यमान नहीं हैं। उनके गुरु भाई आपस में समर्पण की प्रशंसा के लिए कहते थे, औरों को वही सुख एवं प्रसन्नता दे सकता है जिसने स्वयं के सुख को संपूर्ण रूप से तिलांजलि देती हो, जो अपने दुख को शांत भाव से बिना किसी से कुछ प्रकट किए झेल सकता हो। वही दूसरों के अंदर 2 पल की मुस्कान एवं प्रसन्नता भर सकता है।
अपना समर्पण ऐसा ही है। समर्पण के पास जिम्मेदारी बड़ी थी। उनकी तपस्या देह के धरातल से मन के धरातल तक पहुंच गई थी। समर्पण की तपस्या का आधार देह से मन में आ चुका था, परंतु वे अपने गुरु के समान विश्व कल्याण के रहस्यपूर्ण कार्य हेतु नियोजित थे। गुरु एवं शिष्य दोनों का ही कार्य सूक्ष्म जगत में था। आश्रम तो मात्र एक आश्रय स्थली था और प्रत्यक्ष रूप में वे एक गुरुकुल विद्यालय चलाते थे, जिसमें अनेक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। महर्षि एवं समर्पण दोनों को ही सूक्ष्म में आसुरी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ता था, और यह ही उन दोनों का वह कार्य था जो सबकी दृष्टि से परे होते हुए भी महत्वपूर्ण था। इस कार्य की शुरुआत में ही महर्षि ने समर्पण को एक सूत्र दिया था और कहा था, वत्स, इच्छा ही संसार है। समर्पण को इस सूत्र का रहस्य पता चल गया था। इच्छा ही संसार है का तात्पर्य है यह संसार इच्छाओं का ही परिणाम है। इच्छा के अनुरूप संसार का निर्माण होता है। जैसी इच्छा होगी वैसी ही मनः स्थिति एवं परिस्थिति का सृजन होगा। फिर उसके अनुरूप आगे की घटना घटित होने लगती है। यदि कोई इच्छा करता है कि उसे खूब संपदा एवं समृद्धि मिले, तो फिर उसका सारा उद्यम, सारे प्रयास, पुरुषार्थ उसी ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस छोटी सी इच्छा के अनुरूप वह बड़ा संसार सृजित हो जाता है। परंतु जहाँ इच्छाओं का अभाव हो, फिर वहाँ संसार की उपस्थिति नहीं होगी। समर्पण को समझ में आ गया था कि जिस महान कार्य, महती उद्देश्य के लिए उसे गढ़ा जा रहा है, वहाँ इच्छाएं विष के समान हैं। अतः इच्छाओं का त्याग ही संसार से अतिक्रमण है। महर्षि को अनुभव हो गया था कि समर्पण के अंदर इच्छा का कण मात्र शेष नहीं रह गया है। इस तथ्य से सभी अवगत थे, क्योंकि समर्पण को किसी ने कभी किसी चीज के लिए इच्छा करते हुए नहीं देखा। महर्षि अपने शिष्यों से कहते थे, शिष्यों, समर्पण इस धरती का नहीं, वह बहुत दूर का है। वह इतनी दूर का है कि जहाँ देवता भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। समर्पण जिस लोक से है, वहाँ से वही केवल एकमात्र भगवान का प्रतिनिधि है। वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा आदि की ज्योति प्रकाशित नहीं होती है। वहाँ तो केवल तप ऊर्जा से समस्त क्रियाकलाप चलते हैं। तप की सघनता के कारण इच्छा मात्र से वहाँ घटना घटने लगती है। अतः वहाँ किसी की स्वयं की इच्छा नहीं होती है, वरन मात्र भगवत संकल्प कार्य करता है। शब्दों से न तो उस लोक का वर्णन ही संभव है और न ही समर्पण का कार्य एवं उसकी विशेषता का विश्लेषण विवेचन ही किया जा सकता है। महर्षि एवं उसके शिष्य समर्पण का जीवन सात्विकता से ओतप्रोत था, और साथ ही उनके जीवन में अनेकों अनकही घटनाओं का अंबार लगा रहता था। दोनों ही गुरु शिष्य अपना अधिकतर समय एकांत में व्यतीत करते थे। एक दिन समर्पण ने महर्षि हिमवान से प्रश्न किया, गुरुवर, यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ पर आज तक किसी की कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाई है। मनुष्य जीवन में अर्जित धन संपदा को भी कोई अपने साथ नहीं ले गया है। यह सत्य जानते हुए भी मनुष्य क्यों इन्हीं क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है? महर्षि हिमवान बोले, वत्स, यद्यपि तुम स्वयं ही इसके उत्तर से भली भांति परिचित हो, तब भी तुमने जिज्ञासा की है, तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। मनुष्य विषयों के प्रति कामना के कारण वैराग्य को उपलब्ध नहीं हो पाता। तुम जानते हो कि इंद्रिय सुख के साधन, जिनको हम विषय कहते हैं, उस विषय शब्द की उत्पत्ति विष से हुई है। विष ग्रहण करने से मनुष्य एक बार में मरता है, परंतु विषयों को ग्रहण करने से मनुष्य बार बार मरता है। इंद्रियों द्वारा एक सुख की कामना पूरी नहीं हो पाती कि उसको दूसरे सुख की कामना आतुर और व्याकुल कर देती है,
और इसी मृग तृष्णा में उसके एक नहीं अनेक जीवन व्यर्थ हो जाते हैं। महर्षि हिमवान आगे बोले, वत्स, इन कामनाओं से मुक्ति गहन वैराग्य की भावना से ही संभव है। यदि यह भाव मन में गहरा बैठ जाता है कि सर्वस्व होम कर देने के बाद भी इन कामनाओं की पूर्ति संभव नहीं है, तो मनुष्य इनसे उपराम होकर भगवत चिंतन में निमग्न हो जाता है। वहीं इन कामनाओं से मुक्ति का एकमात्र मार्ग और इस धरती पर आवागमन के चक्र से मुक्त होने का आधार है। समर्पण गुरु के शब्दों के साथ सहमति में सिर हिलाते हुए नतमस्तक थे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।